लेट्स ये तो हो गया, परसेंटेज एस वाला ठीक था। नाउ स्कैनफ के अंदर और एक प्रॉब्लम था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आई डोंट नो मैंने वो बताया है कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। टर्बो प्लस प्लस, ठीक है। स्कैनफ में अभी मैं परसेंटेज ऐसे यूज करूंगा बिकॉज स्कैनफ में लूप में डालने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी। प्रिंट करने में या प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते थे। void main is there and now character ch of 20 और 10 जो भी आपको रखना हो, it is also that integer I is there, that's it, clear screen। ठीक है, स्कैनफ में हम लोग क्या करेंगे अभी, डायरेक्ट परसेंटेज एस लूप चलाने का हम लोग को झंझट नहीं रहेगा यहाँ पे, सो दैट्स इट। ठीक है, प्रिंट करने के लिए भी अवेलेबल होता है प्रिंट परसेंटेज एस, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट और यू कैन गो विथ फॉर लूप ऑल्सो फॉर I इक्वल टू 0, जब तक आपका सी एच के आई के अंदर /0 नहीं आता, विच इज बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, जब तक हम लोग का /0 नहीं आता तब तक क्या करते रहना है सर, तब तक आपको डेटा प्रिंट करते रहना है। सो दिस बोथ विल गिव यू द सेम आउटपुट। एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो तो परसेंटेज सी एच ऑफ, मैं यहाँ पे एक स्लैश एन डाल देता हूँ सो दोनों डिफरेंशिएट हो जाए। सेव इट, कैरेक्टर एरे C_ARY1, यस, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब हम लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो C_ARY3, yes, just compile it and let's run it। So as I got to the J, जैसे ही मैंने एंटर दबाया सब सब कुछ यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। नाउ प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे था, इफ यू स्टोर लाइक दिस, just providing a space, then वो क्या करेगा, आपका scanf स्पेस रीड नहीं करता है। आपका scanf स्पेस रीड नहीं करता। अगर स्पेस आया उसका मतलब उसके लिए क्या है सर, यहाँ तक का ही स्ट्रिंग है। स्पेस आया या स्लैश एन आया, उसके लिए क्या मतलब है कि यहाँ तक का ही स्ट्रिंग है। ये काम scanf का है। स्पेस मिला या उसको एंटर मिला तो वहां से वो यूजर से डेटा गेट करना बंद कर देता है। सो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम सर, हम लोग को स्पेस के साथ कभी नाम स्टोर करना हुआ तो यू कैन सिंपली गो विथ नॉट scanf, आई डोंट नो, मुझे लगता है मैंने ये करा दिया है, बट लेट्स सी। यू हैव टू राइट डाउन गेट एस, दैट स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग। आप जो कैरेक्टर का एरे बनाते हो उसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है। सो गेट एस, ऑलरेडी ये फंक्शन का काम है स्ट्रिंग लेना, कैरेक्टर का एरे यूजर से लेना, तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज परसेंटेज एस या परसेंटेज सी। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड सी एच, just have to provide the ch। So now we can compile it, and now if I run that Jay Patel, then it will store your space also। तो जब भी आपको यूजर से स्पेस लेना हो तब आपको इस तरीके से कुछ वर्क करना पड़ेगा। नाउ क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक है, इसी तरीके से पुटेस भी है प्रिंट करने के लिए। ये पुटेस इज देयर, सो प्रिंट करने के लिए तीन तरीके हैं और तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, या दिस थ्री, लूप से भी सेम आउटपुट आएगा, प्रिंटफ से भी, पुटेस से भी सेम आउटपुट आएगा। I go with Jay and सिर्फ गेट करने में आपको सोचना पड़ता है बिकॉज scanf will won't work here, scanf स्पेस रीड नहीं करता है, it won't read। ठीक है, उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। सो गेट करने के लिए वैसे ही पुट मतलब प्रिंट करने के लिए भी है, प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एस भी है, और एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो वो भी एक एक कैरेक्टर पे इंश्योर आपको वर्क करना है।
तो वो भी अवेलेबल है। नाउ यहाँ तक तो ठीक था, अभी इट इज इजी थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है। लेंथ काउंट करना है मतलब किसी ने ABC लिखा, तो लेंथ क्या होगा उसका 3 होगा। A B and C, सर 3 कैरेक्टर अवेलेबल है। A B and C 3 कैरेक्टर अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है, लेंथ काउंट करना है कि सर उसका लेंथ कितना है। कोई बताएगा कैसे होगा? एनीवन? लेंथ काउंट करना है, किसी ने XY, किसी ने J डाला, तो लेंथ वुड बी 3। किसी ने सिर्फ पटेल लिखा तो देन लेंथ वुड बी 5। मतलब कितने कैरेक्टर है वो मुझे काउंट करना है। तब तक मैं यहाँ पे कुछ टास्क कर देता हूँ, तब तक आप लोग सोचो और मुझे बताओ क्या करना है। यू कैन गो विथ गेट सी ऑल्सो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, गेट सी कहाँ, गेट एस और पुट एस। ठीक है, That's it. सेव कर देता हूँ एक बार। C_ARY4। एनीवन, क्या करना पड़ेगा? डिजिट काउंट करना है मुझे, लेंथ काउंट कर, सॉरी डिजिट कहीं, लेंथ काउंट करनी है स्ट्रिंग की। कि जय लिखा तो 3 कैरेक्टर है तो 3 आने चाहिए। So what you want is actually this, कि अगर आपके पास इस तरीके से अवेलेबल है, then you want this। जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक काउंट करते जाएंगे। तो व्हाट आई डू इज, ये क्या करता है आपका, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, राइट। अगर कैरेक्टर अवेलेबल है तो ये व्हाइल लूप या फॉर लूप रन होगा। अगर कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो ही। नल कैरेक्टर आ गया तो ये रन नहीं होगा। नल कैरेक्टर अगर आ गया तो ये रन नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू इज, ओके सर वी हैव समथिंग फॉर इट, मतलब लॉजिकल है, हम लोग खुद सोच सकते थे ये। I इक्वल टू 0, CH ऑफ I नॉट इक्वल टू /0 I प्लस प्लस। ये लूप कब तक चलेगा और कितनी बार चलेगा? सर जय लिखा तो J के लिए एक बार, A के लिए एक बार, Y के लिए एक बार, नल कैरेक्टर आएगा लूप से बाहर। किसी ने पटेल लिखा तो P के लिए एक बार, A के लिए एक बार, T के लिए एक बार, E के लिए और L के लिए। मतलब जितने कैरेक्टर है उतनी बार रन होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सिंपल एक काउंटर ले लूंगा काउंट करने के लिए। सर जितनी बार ये लूप के अंदर आया, जितनी बार ये लूप के अंदर आता है, just do CNT plus plus, just do CNT plus plus, and that's your actual length। okay, that's your actual length। किसी को नहीं समझ में आया ऐसा? सुलेम, भव्या एंड पूर्वा। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे? नाउ दैट्स एक गलती की है हम लोगों ने, विच इज ये कैरेक्टर में नहीं लिखा जाता है। शुड बी इंटीजर वैल्यू, बिकॉज इंटीजर स्टोर कर रहे हैं अंदर। सो काउंटर इक्वल टू 0। नाउ बाहर आके, लूप से बाहर आके हम लोग लेंथ प्रिंट कर देंगे उसका। सो माय लेंथ वुड बी, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड सुमित सर, यहाँ पे नहीं आते। ओके ओके, सो लेंथ प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली %d, CNT। सेव किया ही ऑलरेडी हम लोगों ने, सेव इट एंड रन इट। इनवैलिड डायरेक्शन, ओके। Let's run it. I will provide the J. So length would be 3। Output तो पुटेस का आ रहा है। Let's provide J और we'll go. Let's just go for the full one. Length would be 5. Now it is working.
अगर ड्राई रन करना है, तो इट्स इजी थिंग. You want to dry run this, it's a easy thing. Now let's do that actually. ठीक है, मैं एक ही बार करा रहा हूँ ये ड्राई रन बिकॉज आई थिंक इट्स एक बार हो जाए तो आपके लिए बेटर है. आई हैव आई हियर, आई हैव अ ch of I have a cnt starting value 0 है, I plus plus I equal to 1, ch of I मान लो पूर्वा डाला है, then p it's not equal to slash 0, so loop में जाएगा, cnt plus plus होगा actually, cnt's value would be 1, I plus plus I का वैल्यू 2, u पे आएगा ch of 2, it is not equal to slash 0, it will give you the output cnt plus plus 2, I का वैल्यू 3, r not equal to slash 0, cnt plus plus d not equal to slash 0, cnt plus plus, और जैसे हम लोगों ने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया, should be 0 1 2 3, राइट. अपना एरे 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है. प्रॉब्लम and 4, that's a, cnt plus plus 5, I plus plus 5. Now it is a slash 0 because लास्ट में slash 0 डाला होता है. Then cnt plus plus नहीं होगा और लूप से बाहर आ जाएगा. तो अगर ऐसे देखने जाओ, अगर हम लोग ऐसे देखने जाए तो cnt और I का वैल्यू सेम ही है. लूप से बाहर आने के बाद cnt और I का वैल्यू सेम ही दिखाई दे रहा है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन I हियर, जरूरी नहीं है. You can also write down I and I also give you the output as it is. बट अगर अपने को अलग से कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना है देन, बिकॉज कभी आगे जाके ऐसा भी हो सकता है वापस आपने I को यूज कर लिया, देन I इक्वल टू 0, तो आपका काउंट वाला वैल्यू चला जाएगा अगर आपने I के डिपेंडेंट लिखा है. ठीक है, अगर आप I के हिसाब से सोच रहे हो तो I का वैल्यू तो वापस यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो आपको लेंथ संभाल के रखना है. यू शुड क्रिएट अ वन वेरिएबल एंड उसके लिए हम लोग प्लस प्लस करते जाएंगे. एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है ये प्रोग्राम के अंदर? नो सर. नो सर. ओके, नाउ मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ which is very simple. ये ARY4 के अंदर है. write a program to get 2 strings. now string का मतलब कैरेक्टर ऑफ एरे समझना है, सॉरी कैरेक्टर ऑफ एरे नहीं, एरे ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, और राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 स्ट्रिंग की जगह पे, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग लो. राइट अ प्रोग्राम टू गेट 1 स्ट्रिंग एंड copy that into another. ठीक है, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना है, एक स्ट्रिंग के एरे को दूसरे स्ट्रिंग के एरे में कॉपी करना है. नॉर्मल जो इंटीजर में किया था वैसे ही होगा. आई विल लेफ्ट इट फॉर यू कि इस तरीके से आपको वर्क करना है. वैसे अगर आपको मैं, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 1 स्ट्रिंग एंड कॉपी दैट इनटू अनदर. राइट, कुछ नया स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू दिस. काउंटर वाला ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है. नाउ इफ आई, मुझे सिंपल सा टास्क करना है. यूजर से 2 स्ट्रिंग लेने हैं. एंटर द नेम, just write down the, if it is write down the j, enter name. ठीक है, मान लो ये आपका ch1 है, array 1, ch2. देन मुझे एक ch3 बनाना है जिसके अंदर ये मर्ज हो जाना चाहिए, मतलब उसके अंदर ऐसा आउटपुट आना चाहिए. क्या करना है मुझे? ch3 के अंदर किसी को सिर्फ मर्ज करना है. इंटीजर के एरे में देख चुके हैं ये सब चीजें. 2 एरे को मर्ज करना, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. लेट्स ट्राई वन मोर टाइम. इस तरीके से वर्क करना है. अगर हम लोग थोड़ा प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करते हैं तो इट्स समथिंग लाइक ch1 have a j,
ठीक है, और 3 पे /0 होगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे /0 मुझे CH3 के अंदर ये चीज कॉपी करनी है। ठीक है, ये एरे ही है, सो इस तरीके से आपको सोचना है एरे के अंदर भी। एंड लास्ट में, ठीक है, देखते हैं बाद में, बट समथिंग लाइक दिस। तो पहले जय कॉपी हो जाना चाहिए, देन पटेल कॉपी होना चाहिए, और पटेल डायरेक्टली यहाँ से CH के डायरेक्टली 3rd इंडेक्स से कॉपी होना चाहिए। कुछ इस तरीके से टास्क है। ये ऑलरेडी हम लोग एरे में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे यहाँ पे, मतलब कंप्लीट कर देते हैं इसको। लाइक सेव दिस, ठीक है। 3 कैरेक्टर के एरे चाहिए मुझे। क्रिएट्स कैरेक्टर, इतना भी जल्दी खत्म नहीं करना है। void में कैरेक्टर CH1, मैं 10 का साइज दे देता हूँ यहाँ पे। CH2 that's also my 10, और CH3 को 20 देना पड़ेगा, बिकॉज अगर डेटा फुल हो गया तो। क्लियर स्क्रीन इज देयर, इंटीजर की जरूरत है, वी कैन यूज इट। 2 एरे यूजर से लेने थे। डायरेक्टली वी कैन गो फॉर %s। ठीक है, मैं बीच में भी ये सब यूज करता रहूंगा %s, कि आप पूरा ना भूल जाओ गेटेस के चक्कर में। बस इतना याद रखना है कि वो आपको डायरेक्टली स्पेस रीड करके नहीं देगा वहां पे। दैट्स इट, उतना ही आपको कैरेक्टर के लिए याद रखना है। What I do is enter the name, यहाँ पे भी सेम मैसेज चाहिए सर, enter the name। scanf मर्ज करना है दोनों को, कैसे करेंगे? तो सर एरे के हिसाब से आपको एक एक कैरेक्टर उठा के ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक एक कैरेक्टर उठा के ही आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। <10 नहीं आएगा जब तक आपके CH1 के अंदर डेटा है CH1 of I नॉट इक्वल टू /0 I प्लस प्लस। जब तक /0 नहीं आता, जस्ट कॉपी दैट इनटू CH3। आपका फर्स्ट डेटा कॉपी हो चुका है। फॉर जब तक CH2 के अंदर नॉट इक्वल टू /0, जब तक /0 नहीं आता, मुझे बताएगा कोई यहाँ पे क्या लिखना है। बिकॉज CH3 में आप नहीं लिख सकते I, बिकॉज I 0 से स्टार्ट हो रहा है। CH2 में लिख सकते हो, बट उसके लिए हम लोगों ने किया हुआ। ओके, क्या आएगा CH3 में? एनीवन? देखो इंटीजर में क्या करते थे पता है, I प्लस जो भी आपका प्रीवियस का लेंथ होता था एरे का, वो दे देते थे। ठीक है, फर्स्ट CH1 का जो आपका लेंथ होता था वो दे देते थे। बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ी पता है कि यूजर कितना डेटा डालेगा या कितना डेटा नहीं डालेगा। तो व्हाट आई विल डू इज, सर लास्ट में लेंथ हम लोगों को पता है I++ के अंदर होता ही था। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि लेंथ वाला जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया ना, उसमें मैं CNT++ करता था या I++ करूँ, दोनों में सेम ही आउटपुट मिलता था। ठीक है, और मुझे यहाँ पे वही लेंथ ऐड करना था।
तो आई कांट मेक आई इक्वल टू 0, आई शुड गो फॉर j, बिकॉज आई के अंदर मेरा पुराना वैल्यू है, आई के अंदर मेरे पुराने वाले का लेंथ अवेलेबल है. What I do is just go to j and j plus I. Anyone, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? थोड़ा सा ये ट्रिकी है. सुलेम, पूर्वा एंड भव्या. No, sir. सुलेम, नो सर. ठीक है. नाउ प्रिंट कर देते हैं. और क्या प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास है सर? प्रिंट है परसेंटेज एस कॉमा. नाउ एरे प्रिंट करना हम लोग के लिए इजी हो गया. डायरेक्टली परसेंटेज एस से कर सकते हैं. सेव इट. C_ARY 5. Just run it. कंपाइल में एक एरर दिखा रहा है. अनडिफाइंड सिंबल j का. प्रोवाइड द j. कंपाइल एंड रन. जैसे हम लोगों ने बात की, जस्ट प्रोवाइड जय. नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड पटेल. सो ओके, जय पटेल इज देयर, बट पीछे अगर देखते हो आप तो कुछ गार्बेज वैल्यू दिख रहा है. नाउ व्हाई इट इज, वहां पे गार्बेज वैल्यू क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, कोई बताएगा मुझे वहां पे गार्बेज वैल्यू क्यों है? बिकॉज हुआ क्या है, हम लोग नोटपैड में देखते हैं. ठीक है, परसेंटेज एस और उसका काम क्या है सर? जब तक परसेंटेज एस भी यही काम करता है, जब तक स्लैश 0 नहीं आता तब तक प्रिंट करता रहता है. ठीक है, हम लोग अगर फॉर लूप से करते कि सर शायद परसेंटेज एस में प्रॉब्लम हो, बट अगर आप इसको फॉर लूप से भी प्रिंट करते, लेट्स जस्ट प्रिंट दैट इन अ फॉर लूप. फॉर I equal to 0, ch3 of I not equal to अगर मैं एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने की यहाँ पे ट्राई करता, प्रिंट एफ परसेंटेज सी कॉमा ch3 ऑफ I, तो भी मे बी यही आउटपुट आएगा. बिकॉज देयर इज अ एरर. मैं गो फॉर द जय एंड तो सर ये गार्बेज वैल्यू कहाँ से आया? हम लोगों ने तो डाला ही नहीं है. तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपने कोडिंग में ऐसा लिखा है दैट उसको स्लैश 0 ना मिले तब तक प्रिंट करना है. आपने कोडिंग में यहाँ पे क्या लिखा है? स्लैश 0 नहीं मिलता. और आपका परसेंटेज सी भी एक्चुअल में यही टास्क करता है. जब तक उसको स्ट्रिंग में स्लैश 0 नहीं मिलता तब तक वो टास्क करता रहता है. बट नाउ कॉपी करने के टाइम क्या हुआ पता है? हम लोगों ने, ठीक है हम लोगों ने ये हटा देता हूँ मैं. ठीक है, आई का वैल्यू 0 हुआ. यहाँ पे मैं यहाँ पे आई का वैल्यू लिखता जाता हूँ. आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया था. आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ. CH1 का डेटा कॉपी हो गया, J कॉपी हुआ, I प्लस प्लस A कॉपी हुआ, I प्लस प्लस Y कॉपी हुआ, I प्लस प्लस. ठीक है, I का वैल्यू लास्ट में 3 था. वहां पे उसको स्लैश 0 मिल गया तो उसने कॉपी करना बंद कर दिया. ठीक है, नाउ हम लोगों ने क्या किया था? J इक्वल टू 0 और J प्लस I पे डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, तो J पर प्लस I इक्वल टू 3. J प्लस I इक्वल टू 3. नाउ यहाँ पे आए वापस P A T L, इतना कॉपी हुआ. फिर CH2 के अंदर भी स्लैश 0 आ गया तो उसने कॉपी करना बंद कर दिया. तो आपके CH3 के अंदर तो स्लैश 0 है ही नहीं. इसके अंदर तो इसीलिए अवेलेबल है कि आपने स्कैनएफ या गेटएस में लिखा है, तो स्कैनएफ अपने आप स्लैश 0 डाल देता है. आप जब कॉपी करते हो तो ये तो स्लैश 0 डाला आपने? नहीं सर, स्लैश 0 तो नहीं डाला है. तो अगर आपने स्लैश 0 नहीं डाला और अगर आप यहाँ पे कंडीशन लिखने का ट्राई करोगे कि भाई स्लैश 0 होना चाहिए, तो हाउ इट विल वर्क? ये वर्क कैसे करेगा? स्लैश 0 तो है नहीं.
ये वर्क कैसे करेगा, आपके पास /0 तो अवेलेबल है ही नहीं। व्हाट शुड आई डू इज, जैसे ही मेरा डेटा कॉपी हो जाता है, दोनों फॉर लूप के बाद मेरा डेटा अगर कॉपी हो जाता है तो लास्ट में जाके /0 में खुद डाल दूंगा। /0 बिकॉज लास्ट में एंडिंग में /0 चाहिए ना। हम लोगों ने क्या किया, कॉपी हो गया, यस सर कॉपी हो गया, अब /0 हम लोगों ने मैन्युअली जाके डाल दिया। अब होगा सर, होना चाहिए सर, रन इट। Still there is some problem here. डेटा आ रहा है बट जय पी ए तक ही आ रहा है। डेटा आ रहा है बट जय पी एंड ए तक ही आ रहा है। ओके, नाउ आई गॉट इट, व्हाट इज द एरर इज। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्चुअली i प्लस जे लिखना पड़ेगा बिकॉज CH3 के अंदर i प्लस जे का लूप चल रहा है। CH3 के अंदर i प्लस जे का लूप चल रहा है, तो लूप से बाहर आने के बाद CH3 i प्लस जे के अंदर /0 डालना पड़ेगा एट द एंड। नाउ आ जाएगा जय। As we can see, we have it. अगर हम लोग को मर्ज करना है दो स्ट्रिंग को तो we can do it, right? Now किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? No, sir. No, sir. ओके, नाउ एक ही होमवर्क दे रहे हैं छोटा सा। मुझे एक्चुअली 3 स्ट्रिंग लेना है यूजर से, लाइक एंटर फर्स्ट नेम, ऐसा मैसेज आना चाहिए, एंड सेकंड नेम का मैसेज आना चाहिए, एंटर लास्ट नेम का भी मैसेज आना चाहिए। सो ऐसा कुछ टास्क होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल सा टास्क चाहिए। अगर किसी ने ऐसा नाम डाला, लेट्स जस्ट, वो अभी IPL चल रहा है तो ठीक है, विल गो फॉर महेंद्र सिंह धोनी। लाइक अगर किसी ने इस तरीके से डाला, समवन राइट दिस नेम, तो मुझे नीचे आउटपुट प्रिंट करना है, बट किस तरीके से प्रिंट करना है? आई वांट टू समथिंग लाइक महेंद्र एस, मतलब आपका जो मिडल नेम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, एक्चुअली सेकंड नेम नहीं बोला जाता उसको, मिडल नेम बोला जाता है। तो मिडल वाले का नाम सिर्फ कैपिटल S आना चाहिए, जो भी उसका फर्स्ट कैरेक्टर है, उसका जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है वो प्रिंट होके आना चाहिए। डॉट प्रिंट करो तो भी ठीक है, नहीं करो भी चलेगा, बट बाकी का ऐसे आना चाहिए। ठीक है, फिर एज एन एग्जाम्पल ये तो ठीक था, अगर किसी ने इसी तरीके से डाला दैट जय सुरेश पटेल, देन सिंपल सा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे जय एस। इन शॉर्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा प्रिंट होना चाहिए, बट मिडल नेम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। हाँ, पुराना अच्छा लग रहा था विद धोनी, तो मैं तो वही रख देता हूँ। ओके, सो एज वी नो, इस तरीके से इन शॉर्ट कुछ आउटपुट आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया क्या करना है वो? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ मर्ज वाला आपका। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फटाफट ज्वाइन कर लो, एक्चुअली टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है।